जोर से मत फूक, पीछे से हवा निकल जाएगी। से शादी करो, that girl needs to be pure, like घी। लाइफ और प्लान्स कभी साथ नहीं चलते। कुछ इतना। नमस्कार दोस्तों, मूवीज तड़का में आपका स्वागत है। मनोरंजन के जगत में टीवी शोज और बॉलीवुड फिल्मों को कड़ी टक्कर देते हुए वेब शोज ने ऑडियंस के दिलों में एक अलग जगह बनाई है। लोगों में वेब शोज को लेकर जबरदस्त क्रेज देखने को मिला है। इतना ही नहीं, वेब सीरीज ने तो इस बार सुपरस्टार्स की फिल्मों को भी कड़ी टक्कर दी है। तो आइए जानते हैं वे कौन सी वेब सीरीज रही जिनका 2-3 साल में दबदबा रहा है, जिन्होंने इस बड़े मनोरंजन जगत में एक मजबूत मुकाम हासिल किया है। और हाँ दोस्तों, हमारे अपने YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए बताते हैं कौन सी है यह वेब सीरीज। 10 इनसाइड एज 2। इनसाइड एज के पहले पार्ट में दिखाया गया था कि PPL पावर प्रीमियर लीग कैसे खेला जाता है और उसमें कैसे स्पॉट फिक्सिंग होती है। इनसाइड एज 2 में इस बार कहानी आगे बढ़ी है। इसमें खिलाड़ियों की नीलामी से मैच खत्म होने तक की पूरी स्टोरी दिखाई गई है। इसे देखकर पता चलता है कि कैसे इंडियन क्रिकेट में राजनेता घुसे हुए हैं, बिजनेसमैन घुसे हैं, कैसे क्रिकेट में गैरकानूनी काम हो रहा है जैसे ड्रग्स, स्पॉट फिक्सिंग और गैरकानूनी फंडिंग। इस सीरीज का तीसरा पार्ट आएगा क्योंकि दूसरे पार्ट में एंडिंग ओपन है। अंत में दिखाया गया है कि जरीना मलिक ऋचा चड्ढा जेल से बाहर आकर विक्रांत धवन, विवेक ओबराय से मिलती हैं और दोनों देश से बाहर चले जाते हैं। अब पूरी उम्मीद है कि वे क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन यशवर्धन पाटिल आमिर बशीर को हटाने की पूरी कोशिश करेंगे। 9 टाइपराइटर। कहानी और बदला जैसी हिट थ्रिलर फिल्मों के डायरेक्टर सुजॉय घोष ने नेटफ्लिक्स ओरिजिनल्स के लिए हॉरर वेब सीरीज बनाई है टाइपराइटर। 5 एपिसोड की इस सीरीज में दर्शक के लिए वो सब कुछ मौजूद है जो वो एक हॉरर स्टोरी में ढूंढता है। जो नहीं होना चाहिए था वो है इसका थोड़ा लंबा होना। अगर आपको हॉरर कहानियां पसंद हैं, वेब सीरीज एडिक्ट हैं और कुछ नया देखना चाहते हैं तो इसे जरूर देखें, निराश बिल्कुल नहीं होंगे। अब तक जो हॉरर फिल्में हमने देखी हैं, टाइपराइटर उससे एक कदम आगे जाकर बनाई गई है। सुजॉय अपनी कहानियों में थ्रिलर एलिमेंट्स के लिए जाने जाते हैं और ये सीरीज इससे भरी हुई है। 8 ब्रोकन बट ब्यूटीफुल सीजन 3। जुनून कभी खत्म नहीं होता, यह बदल जाता है। उद्धरण। ब्रोकन बट ब्यूटीफुल के इस सीजन का ये थीम है जो इसकी कहानी के जरिए झलकता भी है। सिद्धार्थ शुक्ला सोनिया राठी स्टारर वेब सीरीज की शुरुआत में ही नायक कहता है, प्यार में मिलता तो दर्द ही है, किसी को कम किसी को ज्यादा, किसी की नजरों में उठने के लिए मैं इतना नीचे गिर गया कि टूट गया। ब्रोकन, पहले प्यार फिर दिल टूटने की इस दास्तान में नायक की हालत फिल्म कबीर सिंह की याद दिला देती है। कबीर सिंह की तरह ही अक्षय राव भी अपनी प्रेमिका से ब्रेकअप के बाद नशे के आगोश में डूब जाता है, खुद को खत्म करने की कोशिश करता है। 7 कॉर्ड लस्सी और चिकन मसाला। खाने का स्वाद खाने से नहीं बल्कि बनाने वाले से आता है। जितना चटपटा नाम राजीव खंडेलवाल और दिव्यांका त्रिपाठी की इस वेब सीरीज का है, उतने ही स्वादिष्ट ट्विस्ट और रोमांस से भरी हुई है ये लव स्टोरी। जिस तरह खाने के स्वाद का हाल उसकी खुशबू बताती है, ठीक इसी तरह निर्देशक प्रदीप सरकार ने पहले एपिसोड में ऐसा माहौल तैयार कर देते हैं कि कहानी पकने से पहले अपने रंग से आकर्षित करती है। भले ही इस सीरीज के 2 चेहरे टीवी की दुनिया के सुपरस्टार हैं, लेकिन कहानी में बिल्कुल फ्रेश दिखाई दे रहे हैं दिव्यांका त्रिपाठी दहिया और राजीव खंडेलवाल। मिलना बिछड़ना, धोखा, प्यार और नफरत के मसालों से तैयार की गई है कोल्ड लस्सी चिकन मसाला। 6 काफिर। काफिर की कहानी शुरू होती है एक पत्रकार वेदांत राठौर से जो चैनल हिट के कहने पर एक मानवीय संवेदनाओं वाली कहानी ढूंढने निकलता है। एक छोटी बच्ची के बारे में उसे पता चलता है जिसकी मां 7 साल से आतंकवाद के आरोप में जेल में बंद है। इस महिला यानी कैनाज अख्तर दिया मिर्जा का इंटरव्यू लेते वक्त पता चलता है कि उस पर लगाया गया आतंकवाद का आरोप झूठा है और फिर वेदांत उसकी मदद करने निकल पड़ता है। एक पाकिस्तानी महिला की मदद करने के लिए उसे समाज और परिवार के विरोध का सामना करना पड़ता है। 5 हॉस्टेजेस। डॉक्टर मीरा आनंद एक मशहूर सर्जन है। वह अपने करियर का सबसे बड़ा ऑपरेशन करने जा रही है। यह सर्जरी है प्रदेश के मुख्यमंत्री का, लेकिन इस ऑपरेशन से ठीक एक रात पहले कोई डॉक्टर मीरा के पूरे परिवार को किडनैप कर लेता है। उसे फोन करता है और कहता है मुख्यमंत्री को मार दो, परिवार को जिंदा देखना चाहती हो तो सीएम जिंदा नहीं बचना चाहिए। क्या मीरा ये कदम उठाएगी? क्योंकि यह सब इतना आसान भी नहीं है। 4 मेड इन हेवन। जोड़ियां आसमान में बनती होंगी लेकिन शादी जमीन पर ही होती है और इन्हीं शादियों को फिल्मी पर्दे पर उतरने की कहानी जोया अख्तर से बेहतर और कोई नहीं कर सकता था।
बैंड बाजा बारात के शोर के पीछे की अनसुनी खामोशी से पर्दा उठा रही है अमेजॉन प्राइम की नई वेब सीरीज मेड इन हेवन। एक कहानी है तारा, शोभिता धूलिपाल और करण अर्जुन माथुर की, जो वेडिंग प्लानर स्टार्टअप मेड इन हेवन चलाते हैं, जहां हर एपिसोड में इनकी मुलाकात एक नई वेडिंग स्टोरी से होती है। टीम द वर्डिक्ट स्टेट vs नानावती। वेब सीरीज द वर्डिक्ट स्टेट वर्सेस नानावती की कहानी भी असल केस से काफी नजदीक रखी गई है। पूरी कहानी एक पारसी नौसेना अधिकारी के इर्द गिर्द घूमती है। रक्षा मंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक सभी उसकी काबिलियत से वाकिफ हैं, हालांकि निजी जिंदगी में वह मात खा जाता है। एक दिन जब वह अचानक घर पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि उसकी पत्नी किसी दूसरे व्यक्ति से प्यार करने लगी है। नानावती को यह बात रास नहीं आती है। वह सीधे अपनी पत्नी के प्रेमी के घर पहुंचता है और उसकी हत्या कर देता है। इस हत्या के बाद वह छुपता नहीं है बल्कि समर्पण कर देता है। 2. क्रिमिनल जस्टिस सीजन 3। तीसरे सीजन की कहानी भी एक केस से जुड़ी है जो माधव मिश्रा को मिलता है। यह बहुत मुश्किल केस है जिसमें जीत की गुंजाइश नजर नहीं आ रही। संभवतः इसी वजह से माधव मिश्रा को केस मिल जाता है। केस कुल मिलाकर मुकुल को बचाने का है। मुकुल पर अपनी ही सौतेली बहन जारा के कत्ल का आरोप है। माधव मिश्रा के पास मुकुल को बचाने के किए फैक्ट सबूत नहीं है। क्या मुकुल बेगुनाह है और क्या माधव मिश्रा उसे बचा पाता है? इसी गुत्थी को तीसरे सीजन की कहानी में सुलझाते दिखाया जाएगा। 1. द फैमिली मैन 2। प्राइम वीडियो की नई सीरीज द फैमिली मैन 2 के बारे में अगर एक लाइन में पूछा जाए कि ये देखने लायक है या नहीं, तो मेरा जवाब होगा जरूर देखें। सीरीज में दोस्ती के, गलतफहमी के, माता पिता को गलत समझने के, नौकरी के आगे घर की शांति कुर्बान कर देने के अलावा कुछ लम्हे राष्ट्रप्रेम के ऐसे भी हैं जो सिखाते हैं कि एक राष्ट्रभक्त किसी व्यक्ति का स्वामी भक्त नहीं होता। जिनके जिम्मे राष्ट्रीय सुरक्षा की जिम्मेदारी है वह सियासत में भी नहीं पड़ते। उन्हें कुर्सी पर बैठे शख्स की रक्षा करनी होती है। कुर्सी पर कौन बैठा है उससे उन्हें रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता। वेब सीरीज द फैमिली मैन 2 की कहानी कई धाराओं पर एक साथ आगे बढ़ती है और बीच में एपिसोड 5 में बोझिल भी लगने लगती है, लेकिन बस एक कमजोर एपिसोड के अलावा बाकी सीरीज बिंज वॉच की जा सकती है। उम्मीद है कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। साथ ही साउथ इंडस्ट्री और बॉलीवुड से जुड़ी अन्य रोचक बातों के लिए हमारे अपने YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय रहे।